माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा साइंस क्लासेस। हमने क्लास 8 का जो सिलेबस स्टार्ट किया था उसमें मेटल्स नॉन मेटल्स टॉपिक्स रखे थे और उसमें मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बतलाया था। और हमने यह भी बतलाया था कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वह बेसिक ऑक्साइड होता है, इसलिए कि वह वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाता है, इसलिए उसे बेसिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसको काफ़ी ब्रीफ में हमने बताया था। आज का जो टॉपिक्स है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, बनाता है। तो आप यह जानेंगे कि नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। आपको इसको जानने से इसका स्टडी करना आसान हो जाएगा। आप यह जानते हैं कि 118 एलिमेंट है, उस 118 एलिमेंट में आपको मात्र जो है 16 एलिमेंट 16 तत्व जो है वह नॉन मेटल्स है। और उस नॉन मेटल्स में आपका 6 एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडन जो है वह नॉन रिएक्टिव मेटल है, नॉन मेटल है, इसलिए वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, भाग नहीं लेता है। उसके बाद बचे हुए जो नॉन मेटल्स हैं वह आपको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। यह टोटल मिलाकर के हम यहाँ पर नॉन मेटल का एक यहाँ लिस्टिंग किए हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडन जो है नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। आप जानेंगे कि वह केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन कुछ और ऐसे नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I आर डाई एटॉमिक नॉन मेटल्स। यानी यह जो हमने बतलाया यह डाई एटॉमिक मीन्स 2 एटम्स। नेचर में जो एग्जिस्ट करता है उसमें 2 एटम्स के साथ रहता है। जैसे हाइड्रोजन कहने का मतलब डाई हाइड्रोजन, वह H2 के साथ रहेंगे। ऑक्सीजन मीन्स डाई ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन मीन्स डाई फ्लोरीन F2। तो इस तरह से H2 का है, O2 है, N2 है, F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। इतने एलिमेंट्स जो हैं नेचर में डायटोमिक के फॉर्म में रहता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिएक्शन के लिए। इसको जानिए आप लोग। उसके बाद कार्बन, फास्फोरस और सल्फर मोनो एटॉमिक होगा और सॉलिड स्टेट में होते हैं। कार्बन सॉलिड होते हैं, फास्फोरस सॉलिड होते हैं, सल्फर सॉलिड होते हैं, आयोडीन भी सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड है, लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वह डायटोमिक गैसेस है। और बाकी जो नॉन रिएक्टिव जो नॉन मेटल्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडन, यह सबके सब गैस है और मोनो एटॉमिक गैस है। यह गैस है और सिंगल एटम का गैस है। ये भी एक यूनिक बात है जो आगे के स्टडी करेंगे 9th 10th में और 11th 12th में, तो वहाँ पर इसको बहुत डिटेल बतलाएंगे। यहाँ तो जानना ही नहीं था, लेकिन आपको यह जानिए कि नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं और कितने हैं, तो यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। अभी तो क्लास 8 हो या 7th 9th 10th तक के स्टडी में आपको आएगा ऑक्सीजन तो O2 क्यों लिखते हैं, नाइट्रोजन N2 क्यों लिखते हैं, हाइड्रोजन N2 H2 क्यों लिखते हैं, इस बारे में हम यहाँ पर आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर डायटोमिक है, ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर लिखे हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखिए, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू बी फॉर्म
नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी टोटल नॉन मेटल 16 है, जिसमें 6 नॉन मेटल्स जो है नॉन रिएक्टिव है, 10 जो बचेगा उसमें खुद एक ऑक्सीजन है, तो 9 अनदर एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वह ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और वह ऑक्साइड जो होंगे वह एसिडिक ऑक्साइड होगा, एसिडिक नेचर का होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है? डायटोमिक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, इसलिए डाई का मतलब 2 होता है। ट्राई रहता तो 3, टेट्रा रहता तो 4, पेंटा रहता तो 5, हेक्सा रहता तो 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नौना 9, डेका 10, मोनो रहता तो 1। लेकिन हम बतलाएंगे कि मोनो का यूज कब किया जाएगा। तो आप यहाँ जानिए कि कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन की ऑक्साइड बनेगा। नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन जो है भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्साइड बनाएगा। किसका ऑक्साइड बनाएगा? कार्बन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड। डाई क्यों कहें? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। इसी प्रकार सल्फर, आप यहाँ देखेंगे सल्फर जो है एस है, ऑक्सीजन क्या है? O2 है, तो सल्फर को O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। डाई कहने का मतलब 2, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है और 2 है, इसलिए डाइऑक्साइड हो गया। किसके साथ बना रहा है? सल्फर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहते हैं? N2। फ्रीली स्टेट में रहेंगे तो क्या रहेंगे? N2, और ऑक्सीजन O2 के रूप में है। जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनाता है N2O4। देखिए नाइट्रोजन का डिफरेंट टाइप्स का ऑक्साइड होते हैं, NO, N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। इस तरह से इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन आपके स्टैंडर्ड इतना नहीं है भास्ट, लेकिन कुछ केमिकलें तो है, कहीं ना कहीं कुछ केमिकल का आपको यूज हो जाता है, इसलिए हम यहाँ बतलाए हैं। लेकिन डिटेल आगे के क्लास में मैं करूँगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको 6 to 10th क्लास तक हम स्टडी कराने जा रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आगे जैसे जैसे होगा मैं डीपली पढ़ाऊँगा और आगे आप समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर N2O4 लिखे हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितने ऑक्सीजन का एटम है? 4 है। यहाँ कितने हैं? 2 है। और रिएक्शन में आपको लेफ्ट एंड राइट नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करना होगा। यहाँ पर राइट साइड में 4 ऑक्सीजन का एटम है और यहाँ लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाइड किया गया है। यहाँ पर फास्फोरस P4 + O2, देखिए फास्फोरस जो होते हैं टेट्रा एटॉमिक होते हैं। नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वह 4 एटम के साथ रहता है फास्फोरस, याद रखेंगे। फास्फोरस कहने का मतलब P4 और ऑक्सीजन कहने का मतलब O2। तो अब यहाँ देखेंगे कि P4 को O2 के साथ रिएक्शन कराएं तो यह आपको P2O5 बनाया। देखिए बहुत बेजोड़, फास्फोरस है P, अब O5 है, तब 5 है तो पेंटा, O है तो ऑक्साइड। जब बनाता है ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। और कै गो ऑक्सीजन है? 5 है, तब पेंटा ऑक्साइड होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि P4 + O2 क्या बनाया? P2O5। अब देखिए कि यहाँ पर कितने फास्फोरस है? 4 है। यहाँ कितने हैं? 2 है। 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 दूने 4, यहाँ 4 है, क्लियर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन देखते हैं 5 है, 2 है, 5 से 2 में गुना करेंगे, 5 दूने 10 हो जाएंगे। 10 लाने के लिए यहाँ 2 है, कितना से गुना करेंगे कि 10 आएगा? तो 5 से, 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे और यह जो है आपको बना लेंगे पेंटा ऑक्साइड। काफी इंपॉर्टेंट है, यह 8 क्लास नहीं समझिए, यह बेसिक में भी बहुत अच्छा ढंग का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको क्या हो जाएंगे? P2O5 हो गया। इसी प्रकार क्लोरीन को ऑक्सीजन के साथ देखिए
तो क्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड बनाता है। देखिए क्लोरीन है तो यहाँ पर क्या लिखे, Cl2 लिखे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, O2 है, तो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएंगे, Cl2O7। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 7 है, यहाँ कितने हैं, 2 है। यदि आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो कितना, 7 दूना 14 हो गया। 14 लाने के लिए 7 से यहाँ पर कीजिए, और 4 क्लोरीन है, 2 से गुना कर दें, 2 दूने 4 क्लोरीन और 7 दूना 14 ऑक्सीजन हो गया। एक बात और जानना होगा, जिस एलिमेंट से जब नॉन मेटल में जिस एलिमेंट्स के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनेगा, लेकिन नॉन मेटल जो रहेगा उसका नाम वही रहेगा, और जितने संख्या में रहेंगे उसके अनुसार उसका नाम देंगे। जैसा कि 1 मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना और 10 डेका। यहाँ 7 है तो यहाँ हेप्टा बनाएंगे, यानी क्लोरीन कितने हैं, 7 है, तो हेप्टा और ऑक्सीजन से क्या बनेंगे, ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या क्लोरीन है, 2, डाई क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड बनेगा। एक बात और, ऑक्सीजन जो है फास्फोरस के साथ 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं और एक ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन 6 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं, मोनो, NO, N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, इस तरह से बनाते हैं। उसको आगे की बात करेंगे। यहाँ पर जानना है कि फास्फोरस 2 टाइप्स का ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक था पेंटा ऑक्साइड, दूसरा है ट्राई ऑक्साइड। तो जब भी P4 के रूप में रहेंगे फास्फोरस, O2 साथ, तो यहाँ देखना है कि कितने फास्फोरस है, 4 है, 4 लाने के लिए कितने से, 2 से, तो ऑक्सीजन 6 हो गया, 6 लाने के लिए 3 से हो गया। फिर यहाँ देखिए नाइट्रोजन के हमने कहा है कि बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाया जा सकता है, 6 ऑक्साइड्स बनाया जा सकता है। यहाँ पर N2 को O2 के साथ रिएक्शन करा है तो N2O3 बना। अब देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहाँ कितने हैं, 2 है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाइड कर दी, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दी, कितने भी नाइट्रोजन, 2 दूना 4, 4 लाने के लिए 2 से, यहाँ 4 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, आपका ऑक्सीजन 6 हो गया। यह सबके सब जो ऑक्साइड है नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसलिए नॉन मेटल का ऑक्साइड है कि हमने यहाँ चर्चा कर दी। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही नहीं 8 क्लास ही नहीं, यह इस टॉपिक्स को 11 12 मेडिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी पढ़ेंगे तो फायदा करेगा, इसलिए कि वो लोगों को सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं है। लोग सीधे जानता है, रटता है, भूल जाता है कितने नॉन मेटल्स है, किस, ये सारी बातों को उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है। लेकिन हमने कहा है कि मैं 6 to 10th क्लास का जो मेरा सिलेबस रहेगा, मैं जो अपने चैनल पर पढ़ाऊँगा वह डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो कैसे बनेंगे, जब उनके बहुत सारी बातों को डीपली स्टडी करना होगा। और मैं यहाँ पर सारी बातों को रखा है, जो किताब में तो ऐसी बातें ही नहीं लिखा है, NCERT या कुछ हो, लेकिन बेस्ट NCERT है, लेकिन उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन, उसका कंसेप्ट मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब एक बात और जानेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड। जिस तरह से मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड बनाता है, उसी तरह से नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। और 3 इसका ऑक्साइड्स एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हुए भी वह एसिडिक नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। नहीं तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होते हैं और नहीं तो उसमें बेसिक होते हैं, नाइदर भी एसिडिक नॉर बेसिक बट न्यूट्रल। तो यहाँ हमने लिखा है कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड ड्यू टू नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर रिएक्ट विथ वाटर टू बी फॉर्म्ड एसिड्स। क्यों होगा, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके और एसिड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखे एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड्स। देखिए कार्बन है, कैब ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बनाएंगे, कै गो, एक है तो मोनो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन एक है ऑक्सीजन एक, एंड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। यह तीन गो जो है आपको एसिडिक नहीं है, यह तीनों ऑक्साइड क्या है तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। लिख देते हैं CO NO and N2O आर न्यूट्रल ऑक्साइड, याद रखेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। यह न्यूट्रल ऑक्साइड तीनों को पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं यूनिवर्स के, तीन ही ऑक्साइड्स जो हैं आपको न्यूट्रल है, एक्सेप्शन है, याद रखना है। तो हमने आपको नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, इसके बारे में बतलाएं। नॉन मेटल कौन कौन से हैं इसके बारे में बतलाएं, रिएक्ट करके कैसे ऑक्साइड बनाएं इसके बारे में बतलाएं, और क्यों एसिड बनाएंगे इसके बारे में बतलाएं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वह वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। मैं अभी बतलाऊंगा कि कैसे इन सभी नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे एसिड्स बनाएंगे, हम जस्ट बतलाएंगे, इसके लिए सोचना नहीं है। और ये भी बतलाएं कि इसका 3 एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन वाला याद रखेंगे आप लोग, इसलिए कि एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, इसको नॉलेज के ख्याल से रखेंगे याद। एक बात का तो लगता है ना दूंगा तो हमने बतलाया है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि वह वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है। उसका हमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ बतला रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया H2CO3। देखिए हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, H 3, H2CO3। यह कार्बन के एसिड है, इसलिए कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। कार्बोनिक एसिड का सूत्र फार्मूला होगा H2CO3। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है एग्जाम्पल एसिड के बारे में, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2, 1, 3, H2SO3। यह सल्फर के ऑक्साइड है, इसलिए सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। क्या बनाएंगे सल्फ्यूरस एसिड, यानी H2SO3 को क्या कहेंगे सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे। फिर यहाँ सल्फर के ही ऑक्साइड की बात करेंगे। सल्फर के 2 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड होते हैं, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह बना लेता है H2S1 है, ऑक्सीजन 3 है, 1, 4, H2SO4। इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। यह पॉपुलर एसिड है, किंग ऑफ एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ किंग ऑफ एसिड। इसका यूज बैटरी वगैरह में भी होता है, काफ़ी पॉपुलर है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में फार्मूला में भी पूछे हुए हैं, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। यह 2 एग्जाम में अक्सर 1 मार्क्स के एग्जाम, मल्टीपल चॉइस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे हुए, कई एक बार रिपीट किया है। इसलिए आप लोगों को एसिड की बात हो तो कम से कम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड 4-5 तो याद रखना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट है आपको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन 2 गो नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है नाइट्रोजन के साथ है, कै गो है 5 है। तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनाएगा HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। और यहाँ देखना है कि कितने हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए हैं। नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 5, यहाँ 1, 6, 3 दूने 6 ऑक्सीजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। यह कंप्लीट रिएक्शन है और इसको क्या कहेंगे नाइट्रिक एसिड कहेंगे। नेक्स्ट है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अभी जस्ट हमने बतलाया भी है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह फास्फोरिक एसिड बनाता है H3PO4। आप यहाँ देखेंगे कि कितने फास्फोरस यहाँ है
2 है, यहाँ कितने 1 है, 2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने हैं आपको यहाँ है 2 है, 6 लाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 दूना 8, 5 ऑक्सीजन यहाँ 3 5 3 8 ऑक्सीजन, 2 फॉस्फोरस हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 2 तिया 6 हो गया, यानी कंप्लीट रिएक्शन है। इसमें यह फास्फोरिक एसिड का यह फॉर्मूला होगा, याद रखेंगे। इथ स्टैंडर्ड है और सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज वाला जो ऑक्साइड होंगे यह है डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, इसलिए कि जितने किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे वह उतना ही एसिडिक प्रॉपर्टी उसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज होगा, ध्यान में रखेंगे। तो इन तमाम ऑक्साइड्स में सबसे ज़्यादा किसका है डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड का है, साथ है ये वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो हो गया आपको HClO4 बनाया, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2 है तो 2 से मल्टीप्लाइड किए हैं, हाइड्रोजन है 2 हो गया, क्लोरीन हो गया 2, ऑक्सीजन कितना 7 1 8 4 3 8, इसको कहते हैं पर क्लोरिक एसिड कहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड की बात हमने किया, इसको याद रखेंगे। इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मेथड किया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कौन है, तो देखिए यहाँ पर है CO2 MgO N2O और लिखे हैं, तो CO2 MgO तो मेटल के ऑक्साइड है, कभी नहीं होगा, बेसिक होगा। N2O एक्सेप्शनल है, N2O एक्सेप्शनल है, N2O NO और आपको CO जो है क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, तो आपका आंसर कौन होगा ये होगा। एक बात जरूर जानिएगा कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे तो ये कौन होगा वो नहीं जानिए, कौन नहीं होगा वह जानिए, तो जो न होने वाला वो छट जाएगा और जो रहे बच जाएगा वही तो होगा। यहाँ पर क्या है N2O नहीं होगा, MgO नहीं होगा, तो कौन होगा, यह लॉजिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। कभी भी नहीं देखना है कि इसका आंसर कौन होगा, यह देखना है कि छांटिए कि कौन नहीं होगा, इससे बहुत ब्रीफ नॉलेज हो जाएंगे आपको। छांटने का जिस दिन आपको गुण आ जाएगा यानी वो टॉपिक्स पर पकड़ बन जाएगा, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा तो उसका जवाब देने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक ऑक्साइड, इसमें भी वही बात कीजिए कि कौन नहीं है उसको जानिए। CO2 नहीं होगा क्योंकि यह नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा, N2O नहीं होगा यह एक्सेप्शनल है, ये आपको हमने बताया है कि न्यूट्रल ऑक्साइड है, NO भी नहीं होगा ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो बच गया कौन N2O, यही होगा इसका आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए क्या सोडियम ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड, इसमें NO भी होता है, N2O भी होता है और CO होता है, 3 गो ही तो है, तीनों को याद कर लेंगे तो मेडिकल इंजीनियरिंग लेवल का कहीं का क्वेश्चन रहेगा बनेगा। यहाँ तक कि हमने एक नए चैनल का ओपनिंग किया है, वह NK बाबा GS क्लासेस, वह जनरल साइंस में UPSC BPSC SSC जितने भी हैं वो तमाम जगहों पर क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए कोई सोचने की बात नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे डी होगा, याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने कुछ प्रॉब्लम के कारण रेगुलर हम वीडियो आपको नहीं डाल पा रहे थे, कुछ लाइन का प्रॉब्लम था और कुछ पर्व त्यौहार के कारण, लेकिन अब से रेगुलर रहेगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा, इसको काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। जो हमने कहा है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना एक बिल्कुल आसान है, वो आपको लगेगा ही कि आप बन सकते हैं। यह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए आप लोग। आज के लिए इतना है।